दिस इज़ ज्ञानी मोंक और आज हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसमें हम बात करेंगे जैनिज़्म की, बुद्धिज़्म की, इंडियन फिलोसफिकल स्कूल्स, सूफी मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट की बात करेंगे जो कि एग्ज़ाम पर्पस से बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन सभी से जिन्होंने हमारे चैनल ज्ञानी मोंक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल ज्ञानी मोंक ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको यूं ही मिलते रहें। देखिए, इन लेक्चर सीरीज़ में हम 5 से 6 लेक्चर बनाएंगे और उसमें एग्ज़ाम पर्पस से बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं आपको डिटेल दूंगा जो कि आपको केवल लेक्चर देखकर याद हो जाएंगी। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए किसी भी एग्ज़ाम के क्वालिफाई करने के लिए। सो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैनिज़्म की हम आज बात करेंगे जो कि हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रिलीजन है। भारत की बहुत सारी पॉपुलेशन इस रिलीजन से बिलोंग करती है और बहुत ही अच्छे प्रिंसिपल्स हैं, त्याग है, कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए जैन्स का। सो हम आज पूरे डिटेल में जैन्स के बारे में बात करेंगे कि जैन धर्म कैसे बना, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किस शब्द से लिया गया, इसके जो और रिलीजन इसके अंतर्गत कौन कौन से जैनिज़्म के टाइप होते हैं, उनके सब सेक्ट और सेक्ट, ये सारे हम बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैनिज़्म जो है वो जैन धर्म के नाम से जाना जाता है और इंडिया का एक प्राचीन धर्म है जैनिज़्म, राइट। सो जैनिज़्म जो वर्ड है जैन्स, वो एक संस्कृत वर्ड जिना से लिया गया है जिसका मतलब होता है कॉन्करर या विक्टर, मतलब जिसने जीता हो, विजेता। सो जैनिज़्म जो है वो टीच करता है वे टू लिबरेशन। नाउ जैनिज़्म 6th सेंचुरी BC में बिफोर क्राइस्ट आया था दुनिया में और 24 ग्रेट लीडर्स हुए जैनिज़्म में जिन्हें हम तीर्थंकर के नाम से जानते हैं। लॉर्ड महावीर जो कि लास्ट तीर्थंकर थे, उनका जो सिंबल है वो लॉयन था और फर्स्ट तीर्थंकर जो थे वो ऋषभनाथ थे, या जिन्हें हम ऋषभदेव के नाम से भी जानते हैं। नाउ अरिहंत एक वर्ड आता है जैन में, आपने सुना होगा कि अरिहंत। सो अरिहंत का मतलब होता है वन हु किल्ड एनिमी। एनिमी का मतलब यहाँ पर दुश्मनों से नहीं है कि किसी लोग को मार दिया। एनिमी का मतलब होता है जो हमारे अंदर के विकार होते हैं, हमारी बुरी आदतें होती हैं, उनको जिसने मार दिया हो, लिबरेशन प्राप्त कर लिया हो, केवल प्राप्त कर लिया हो, जिसे हम अल्टीमेट ट्रूथ भी कहते हैं। तो बात करते हैं महावीर स्वामी जी की, जो कि 24th तीर्थंकर हैं, जिनका जन्म 540 BC बिफोर क्राइस्ट में हुआ था। और वो जगह कौन सी थी? वो जगह थी कुंडल ग्राम, जो कि वैशाली के पास में स्थित है, राइट। ये जंत्रिका क्लेन से हैं, बिलोंग करते हैं। इनके फादर थे सिद्धार्थ, जो कि वैशाली के किंग थे, राजा थे। इनकी मदर थी त्रिशला। और एट द एज ऑफ 30 ही रिनाउंस्ड हिज होम एंड बिकम एन एस्थेटिक। ये सन्यासी बन गए थे 30 साल की उम्र में। ना 12 साल की कठिन तपस्या या मेडिटेशन करने के बाद इन्हें हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज प्राप्त हुआ था, जिसे हम केवल ज्ञान कहते हैं, राइट। और एट द एज ऑफ 42, मतलब 13 के 30 में उन्होंने घर छोड़ा, 12 साल उन्होंने मेडिटेशन किया, तपस्या की, और 42 ईयर्स ऑफ एज में उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन दिया था, वो भी फावा में। तो ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर आते हैं, आपको याद रखना है ना। मैंने जैसा अभी बताया, इनका सिंबल लायन है। हर तीर्थंकर को एक एक सिंबल दिया गया है, जिसमें महावीर स्वामी का लॉयन है। आपको याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इनकी डेथ हुई थी 72 ईयर्स ऑफ एज में, 468 BC पावापुरी बिहार में इनकी डेथ हुई थी। और बात करें जो टीनेंट्स हैं जैनिज़्म के, उनके बारे में, तो ये भगवान के एग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं, बट नॉट एज ए क्रिएटर। वह नहीं मानते हैं कि भगवान ने इस दुनिया को बनाया, हमें बनाया। उन्होंने जैन के नीचे भगवान को रखा गया है,
जिना के नीचे भगवान को रखा गया है, और जिना किसे कहते हैं? महावीर को कहते हैं। सो ट्रांसमिशन ऑफ सोल में ये बिलीव करते हैं कि आत्मा शरीर से दूसरे शरीर में जाती है मरने के बाद। कर्म की थ्योरी में ये बिलीव करते हैं कि आप जैसा कर्म करेंगे उस प्रकार से उचित फल आपको प्राप्त होगा, वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। और एक अनेक वेदांता की थ्योरी होती है, जो कि होती है एम्फेसिस दैट द अल्टीमेट ट्रूथ एंड रियलिटी इज कॉम्प्लेक्स एंड हैज मल्टीपल आस्पेक्ट इन थ्योरी ऑफ प्लूरैलिटी। सपोज जो अंधे लोग हैं जिन्होंने कभी दुनिया नहीं देखी, और उनके सामने हम हाथी को लाकर खड़ा करते हैं, और एक हाथी की सूंड पकड़ेगा तो बोलेगा कि हाथी पाइप की तरह है, एक हाथी का पैर पकड़ेगा तो हाथी को बोलेगा कि खंबे की जैसा है हाथी। तो अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी होंगी, और इन सारे जो एस्पेक्ट हैं इन सबको मिला के जो थ्योरी बनाते हैं उन्हें हम थ्योरी ऑफ प्लूरैलिटी या अनेक वेदांता के नाम से जानते हैं। इसके बारे में बात करें, स्याद वेद की थ्योरी भी जैनिज्म में होती है, जिसमें डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं। लाइक जो पुत्र है उसके लिए उसका फादर उसका पिता है, लेकिन फादर के लिए वह पुत्र है। देखिए बात यही है, लेकिन हर व्यक्ति का अलग अलग एस्पेक्ट होता है। तो दो व्यक्ति हैं जो एक दूसरे के लिए फादर है और दूसरा पहले के लिए उसका बेटा है। तो मेथड ऑफ एग्जामिनिंग डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ को सत्यवेद कहते हैं। ये यूपीएससी और बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछा गया है, और जैनिज्म में एक बहुत ही अच्छे प्रिंसिपल को माना जाता है, दैट इज़ नो रिचुअल इज रिक्वायर्ड। यदि आप जैनिज्म के फॉलोअर हैं तो आपको कोई भी रिचुअल करने की आवश्यकता नहीं है। नाउ हम बात करेंगे जो जैनिज्म के 3 ज्वेल्स हैं वो क्या है। इसमें फर्स्ट है राइट फेथ, सम्यक दर्शन। सेकंड है राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान। थर्ड है राइट एक्शन, दैट इज सम्यक चैरिटी। सो ये 3 ज्वेल्स हैं, ये भी क्वेश्चन में आता है। 5 डॉक्ट्रिन्स दी गई थी जैनिज्म में, जिसमें पहली थी अहिंसा, सेकंड इज सत्य, तीसरा अस्तेय जिसका मतलब होता है डू नॉट स्टील, फोर्थ इज अपरिग्रह, डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी। क्योंकि यदि सपोज आपने प्रॉपर्टी एक्वायर करके रख ली तो जो मनी है, पैसा है, उसका फ्लो नहीं होगा सोसाइटी में। सपोज आपने सोना खरीद के रख लिया तो वो आपकी प्रॉपर्टी हो गई और वो लॉक हो गया। यदि आप वो पैसा मार्केट में घुमाते तो वह मार्केट घूमता और इकोनॉमी सुचारू रूप से चलती रहती है। तो अपरिग्रह, डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी हम आज भी फॉलो करते हैं, चाहे वह गवर्नमेंट हो, चाहे कोई सोसाइटी हो या कोई भी हो। अपरिग्रह इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नाउ फिफ्थ इज ब्रह्मचार्य, दैट इज ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस। ब्रह्मचार्य का मतलब सेल्वेसी से नहीं है, ब्रह्मचार्य का मतलब होता है कि ब्रह्मा के समान आचरण वाला। सो फॉलो द क्वालिटीज ऑफ ब्रह्मा, दैट इज सेल्फ कंट्रोल। हमें अपनी इंद्रियों, हमें अपनी इच्छाओं पर भी सेल्फ कंट्रोल करना चाहिए। नाउ देखिए दिगंबर 2 होते हैं, जैन 2 टाइप के होते हैं, दिगंबर होते हैं और श्वेतांबर होते हैं। दिगंबर क्या हुआ था कि मगध में फेमाइन आया तो भद्रबाहु के साथ कुछ लोग साउथ इंडिया की तरफ चले गए और स्थलबाहु के साथ वहीं रुक जाते हैं। तो जब वो 12 साल के बाद आते हैं तो क्या चेंजेस होते हैं ये हम देखेंगे दिगंबर और श्वेतांबर में। तो दिगंबर जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, दिगंबर जो मुनि होते हैं वो नेकेड होते हैं, और फीमेल मुनि जो फीमेल मॉन्क होती हैं वो अनस्टिच्ड प्लेन वाइट साड़ी पहनती हैं। 5 वॉज जो होते हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचारी, ये सब दिगंबर फॉलो करते हैं, 5 के 5, राइट। और वुमन कैन नॉट अचीव लिबरेशन, ये भी मानते हैं कि दिगंबर में वुमन लिबरेशन को अचीव नहीं कर सकती। भद्रबाहु वॉज एन एक्सपोनेंट ऑफ दिस सेक्ट। सो इसके जनक जो थे वो भद्रबाहु जी थे। अब बात करते हैं मेजर सबसेक्ट दिगंबर के। मुला संघ, बिसापंथ, तेरा पंथ और तारण पंथ, या जिसे समैया पंथ भी कहते हैं, ये दिगंबर के मेजर सबसेक्ट हैं। माइनर सेक्ट की बात करें तो गुमन पंथ,
टोटा पंथ, ये दो जो इम्पोर्टेंट हैं, ये माइनर सबसेक्ट हैं दिगंबर के। अब बात करेंगे हम श्वेतांबर की, जिसमें आप फोटो में देख सकते हैं जो श्वेतांबर मॉन्क होते हैं वाइट क्लॉथ्स को यूज़ करते हैं, और ये ब्रह्मचार्य को छोड़कर बाकी के जो 4 प्रिंसिपल्स बॉज हैं उनको फॉलो करते हैं, और ये बिलीव करते हैं कि वुमेन कैन अचीव लिबरेशन। नाउ स्थूल भद्र जो थे वो एक्सपोनेंट थे श्वेतांबर के। और मेजर सबसेक्ट की बात करें तो मूर्ति पूजा, स्थानकवासी और तेरहपंथी, ये इसके मेजर सबसेक्ट हैं। तेरहपंथ दिगंबर में भी सबसेक्ट है और श्वेतांबर में भी है, तो आपको याद रखना है, राइट। अब हम बात करेंगे जैनिज्म का स्प्रेड कैसे हुआ। तो कलिंगा के जो किंग थे खेरालवेला, उन्होंने पेट्रोनेज दिया था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई स्प्रेड ऑफ जैनिज्म में। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सल्लेखना, और या जिसे हम संतारा के नाम से जानते हैं, उसे स्टार्ट किया था, मतलब स्टार्विंग टिल डेथ। एक प्रकार की बहुत कठिन प्रक्रिया होती है, जब एक अवस्था में पहुंच जाते हैं तो खाना खाना बंद कर देते हैं जैन मुनि, और उसे संथाना या सल्लेखना के नाम से जाना जाता है, राइट। जैन काउंसिल्स की बात करें तो फर्स्ट जैन काउंसिल पाटलिपुत्र में हुई थी 3rd सेंचुरी BC में, जो कि स्थूलभद्र के द्वारा प्रोसाइड की गई थी। सेकंड जैन काउंसिल की बात करें तो 512 AD में वल्लभी में हुई थी, जो कि देवादि क्षमा रामना के द्वारा प्रोसाइड की गई थी। और जो फाइनल कंपोजिशन था 12 अंग और 12 उपअंग के, तो सेकेंड जैन काउंसिल में उसको कंप्लीट किया गया था। और जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट में नागंथा नाथपूत किसे कहा जाता है, तो नागंथा नाथपूत महावीर स्वामी को बुद्धिस्ट टेक्स्ट में बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड बहुत इम्पोर्टेंट है। आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं और फिर से इस वीडियो को देख सकते हैं। जैनिज्म पे जो भी क्वेश्चन आएगा आप पे इस वीडियो को देखने के बाद 90% वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।